जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व मां आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित है, जो संपूर्ण सृष्टि की पालनकर्ता और संकटमोचन शक्ति हैं। नवरात्रि के इन 9 दिव्य दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और जो साधक पूरे श्रद्धा भाव से उपवास एवं व्रत करता है, उसके जीवन से समस्त पाप और दुख दूर होकर सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे सहस्र यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता रानी की विशेष कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है और घर आंगन में सौभाग्य स्थायी हो जाता है। आज हम आप सभी को नवरात्रि व्रत की एक ऐसी अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण मात्र ही मन को पवित्र करता है। कहा गया है कि इस कथा को यदि कोई भी मनुष्य सच्चे हृदय से ध्यानपूर्वक सुन ले, तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और वह माता दुर्गा के चरणों में विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। तो आइए भक्तों, प्रेम और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं और माता रानी से अपने जीवन को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। उसी समय नारायण नारायण का जाप करते हुए और हाथ में वीणा धारण किए देवर्षि नारद जी अपने अनोखे हास्य भाव और जिज्ञासा के साथ भगवान शिव जी की ओर चले आ रहे थे। उनके प्रत्येक चरण स्पर्श से हिमालय पर जैसे दिव्य महक फैल रही थी। देवर्षि नारद जी के आगमन की आहट पाकर भगवान शिव जी अपनी आंखें मंद मुस्कान के साथ खोलते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त, आपका कैलाश पर स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे कैलाशपति, आज मैं कोई समाचार लेकर आपके पास नहीं आया हूँ, अपितु मैं तो एक अनमोल रहस्य जानने आया हूँ। फिर नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। इन दिनों में देवी दुर्गा की आराधना विशेष फलदायी क्यों होती है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे संशय को दूर कीजिए। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने के विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उस पर सदैव आदिशक्ति माता दुर्गा की कृपा दृष्टि बरसती है। तभी नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप कथा कहिए। मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा और समस्त लोकों में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भक्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक अत्यंत ही गरीब और निर्धन किसान रहता था, जिसका नाम दुर्गादास था। उस किसान की कई संतानें थीं, जो कोई काम नहीं करती थीं, क्योंकि वे अभी बहुत छोटी आयु की थीं। धन के अभाव से वे सभी हमेशा दुखी रहा करती थीं। उनके पास जीवन यापन करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था और न ही उनके पास व्यापार करने के लिए धन था। दिन भर किसान दूसरे के खेतों में काम करता था। बदले में उसे जो धन मिलता था, उसी से वह अपने बच्चों के लिए रात्रि को कुछ खाने को ले आता था। वो किसान थोड़ा थोड़ा भोजन अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता, उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह किसान स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह किसान स्वभाव से अत्यंत निर्मल और दयालु था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था
अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का आदर सम्मान करता था और उन्हें भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण महात्मा उस दुर्गादास नाम के किसान के घर पर आए। दुर्गादास ने ब्राह्मण महात्मा को जो कुछ भी उससे हो सका उसने महात्मा को दान दिया और उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद दुर्गादास ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल मन से अपने मन की व्यथा सुनाते हुए साधु महात्मा से बोला, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? दुर्गादास की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्र, आपकी चर्चा तो नगर में चारों तरफ है कि आप एक महान दानी और पुण्यात्मा हैं। आप अतिथियों का स्वागत सत्कार अत्यंत ही प्रेम भाव से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह किसान हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धनवान बनने की तनिक भी अभिलाषा नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार 2 वक्त का भोजन पा सके और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जाता। भक्तों, आगे उस किसान ने रोते हुए सन्यासी महात्मा से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसलिए मेरा हृदय शोक की अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है। नगर के लोग मुझे ताने मारते हैं, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करके उसका कन्यादान अपने हाथों से कर सकूं। हे ब्राह्मण देव, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निदान, आप तो विद्वान और तपस्वी हैं, कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य मेरी मदद करेंगे। इस प्रकार से उस किसान के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस किसान से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही इसका समाधान बताऊंगा। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम माँ भगवती की पूजा, उपासना और हवन करो। सुबह शाम आदिशक्ति माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। जो भी मनुष्य नवरात्रि व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की प्राप्ति देने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उस सन्यासी महात्मा ने नवरात्रि व्रत का महात्म्य उस किसान को सुना दिया, जिसे सुनकर वह किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उससे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस किसान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से माँ भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस किसान ने कई वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर अंतिम दिन अर्धरात्रि आने पर साक्षात माँ दुर्गा ने उस किसान को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुई। तुम्हें जिस वर की कामना है निसंकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सम्मुख देखकर वह किसान घबरा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह किसान हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस किसान ने माता दुर्गा को प्रणाम करके कहने लगा, हे देवी माँ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आपके इस अलौकिक स्वरूप को देखकर मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। हे माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान और समस्त संसार की जननी हैं।
मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे देवी माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। बस केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। दुर्गादास की विनम्रता और उसकी निराश्रित स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह जल्द ही होगा। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण दुर्गादास किसान का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें यह अद्भुत दृश्य देखकर खुशी से तृप्त हो गईं। दुर्गादास के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। कुछ दिनों बाद उस किसान ने अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर देखकर उसका विवाह कर दिया। भक्तों, इतना धनवान बनने के बाद भी उस किसान ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करता और उनके प्रति आभार व्यक्त करता था। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रती मनुष्य के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो मनुष्य पूरे नवरात्र उपवास करने में असमर्थ है, वह प्रथम और अंतिम दिन का उपवास करके यथोचित फल प्राप्त कर सकता है। हे देवर्षि, नवरात्र के अंतिम दिन व्रती को पूजन, हवन, कन्या पूजन तथा ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से उसका व्रत सफल हो जाता है। समस्त भूमंडल में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु और आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। जिस भी स्त्री को संतान प्राप्ति की कामना है, उसे इस सौभाग्यदायी और कल्याणकारी व्रत का विधिपूर्वक सच्ची श्रद्धा से अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पूर्वजन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतानरहित होते हैं। भक्तों, फिर भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत से संबंधित एक और अलौकिक कथा का श्रवण करा रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे नारायण भक्त, किसी गांव में गोपाल नाम का एक शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, फिर उन मूर्तियों को शहर में जाकर बेचा करता था। इस तरह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गोपाल का विवाह एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री के साथ हुआ था, जिसका नाम सुकन्या था। वह सुंदर होने के साथ ही साथ दयावान और धर्मपरायण स्त्री थी। वह प्रत्येक कार्य में अपने पति का सहयोग करती थी और अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। वह अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन गोपाल मूर्तियों को शहर में बेचने के लिए गया हुआ था और जब वह अपनी मूर्तियों को बाजार में बेच रहा था, तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और गोपाल से मूर्ति लेता है, लेकिन वह व्यक्ति उसको उस मूर्ति का दाम देना भूल जाता है और मूर्ति लेकर चला जाता है। गोपाल उस व्यक्ति को आवाज लगाने लगता है, किंतु वह व्यक्ति उससे बहुत दूर पहुंच गया था, इसलिए वह गोपाल की आवाज नहीं सुन पाता है और वहां से चला जाता है। गोपाल अपनी मूर्ति का दाम लेने के लिए उस व्यक्ति के पीछे भागने लगता है। तभी अचानक से गोपाल के पीछे से आ रही एक बैलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे उसे बहुत सी चोटें आती हैं और वह घायल हो जाता है।
उस घटना के कारण गोपाल का दाहिना हाथ काटना पड़ जाता है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ बिल्कुल खराब हो गया था। इसलिए अब वो अपने हाथों से मूर्तियां नहीं बना सकता था। उस हादसे में गोपाल का दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन बड़ा ही कष्ट में हो गया था। इस बात को लेकर उसकी पत्नी सुकन्या बहुत दुखी रहने लगी थी। गोपाल और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करते थे। उस दिन भी वे दोनों माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे। तभी गोपाल की पत्नी माँ दुर्गा से कहती हैं, हे देवी माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी? अब हमारा घर कैसे चलेगा और अब हमें घर चलाने के लिए प्रतिदिन कर्ज लेना पड़ रहा है। तब भी हमारा घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। इस बात को लेकर मैं दिन रात बहुत चिंतित रहती हूँ और आज से कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि भी आ रही है। सब कुछ कैसे होगा? गोपाल अपनी पत्नी की इन बातों को सुन रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, हे प्रिय, तुम ज्यादा चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। मेरा दाहिना हाथ कट गया है तो क्या हुआ? भगवान ने मनुष्य को दो हाथ किस लिए दिए हैं? जब कभी मनुष्य के एक हाथ को कुछ हो जाए तो वह अपने दूसरे हाथ से कार्यों को कर सके। इसलिए मैं अपने एक हाथ का उपयोग करके मूर्तियां बनाऊंगा और उन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर गोपाल की पत्नी दुखी मन से कहती है, हे स्वामी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना कि अब आपका दाहिना हाथ नहीं बचा है, इसलिए आप बाएं हाथ से कैसे मूर्तियां बना पाएंगे? फिर गोपाल सुकन्या से कहता है, हे प्रिय, वह सब देवी माँ देख लेंगी और वैसे भी नवरात्रि का महापर्व आने वाला है, इसलिए कई सारे लोग मेरे पास देवी माँ की मूर्तियाँ बनवाने के लिए आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही घर में बैठकर अपना हाथ कट जाने का शोक मनाता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए मुझे दुकान पर जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी से इतना कहकर गोपाल बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर वह अपने मन में सोचने लगता है, आज से ही मुझे वापस अपना काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए मैं अगर एक भी मूर्ति नहीं बना पाया तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने किसी भी तरह से एक मूर्ति बना ली तो उसे बेचने पर कुछ तो धन मिल ही जाएगा, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। अपने मन में इतना सोचकर गोपाल मूर्ति बनाने लगता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसे मूर्ति बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मूर्ति बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। वह मूर्ति को बार बार बनाता और मूर्ति बार बार बिगड़ जाती थी और अच्छी नहीं बन पाती थी। गोपाल प्रतिदिन अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने एक हाथ से मूर्ति बनाने का प्रयास करता रहता था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह मूर्तियों को बनाने लगता है। मूर्तियां बनाने के बाद गोपाल अपने घर वापस चला आता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, हे स्वामी, क्या हुआ? देवी माँ की मूर्तियां अभी तक तैयार नहीं हुई। अपनी पत्नी की बात सुनकर गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मूर्तियां अभी तक पूरी नहीं बन पाई हैं। फिर गोपाल की पत्नी उससे कहती है, आप देख लीजिए, आज शाम तक का ही समय है। अगर पूरी मूर्तियां बन जाएंगी तो सही है, नहीं तो हमें काफी देर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियां खरीद ली हैं। फिर गोपाल अपनी पत्नी के कहने पर मन में एक आशा लेकर अपनी दुकान की ओर दोबारा से निकल जाता है और देवी माँ की अधूरी मूर्तियों को पूरा करने में लग जाता है। गोपाल को उन मूर्तियों को बनाते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अंत में वह मूर्तियों को बना देता है। फिर गोपाल अपने मन में देवी माँ का धन्यवाद करते हुए कहता है, हे देवी माँ, अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे कुछ धन मिल जाएगा, तो मेरे घर की थोड़ी बहुत स्थिति सुधर जाएगी। भक्तों, गोपाल अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और वह छोटी बच्ची गोपाल से कहती है, भैया, क्या आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस नवरात्रि देवी माँ की स्थापना करूंगी।
इसलिए अगर आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगे तो आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार हो जाएगा। उस छोटी लड़की की बात सुनकर गोपाल उस छोटी बच्ची से कहता है, हे पुत्री, यह मूर्ति बेचने के लिए है, इसलिए मैं आपको यह मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर वह छोटी लड़की उदास हो जाती है और करुण स्वर में गोपाल से कहती है, कृपया करके मुझे यह मूर्ति दे दीजिए। मेरे पास धन नहीं, लेकिन मैं इस बार माता की स्थापना करना चाहती हूँ, इसलिए अगर आप मुझे यह मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी माँ से कहूँगी कि वे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दें। उस छोटी लड़की की बात सुनकर गोपाल का हृदय द्रवित हो उठता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि यह छोटी लड़की बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आई है, इसलिए मैं इसे खाली कैसे भेज सकता हूँ। लेकिन मैंने यह मूर्ति अगर इस लड़की को मुफ्त में दे दी तो मेरे घर का गुजर बसर करने में बड़ी ही कठिनाई आ जाएगी। किंतु मैं इस लड़की को ऐसे निराश भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह भी तो देवी माँ का ही रूप है। इसलिए मैं इस लड़की को यह मूर्ति दे देता हूँ। अपने मन में इतना सोचकर गोपाल उस छोटी सी बच्ची से कहता है, लो पुत्री, तुम ही यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूँगा। फिर गोपाल उस छोटी लड़की को वह मूर्ति दे देता है। गोपाल उस छोटी लड़की के हाथ में जैसे ही देवी माँ की मूर्ति रखता है, वैसे ही वह छोटी लड़की अपना रूप बदल लेती है और साक्षात देवी माँ के रूप में आ जाती है। गोपाल साक्षात देवी माँ को अपने सामने देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और तुरंत देवी माँ के चरणों में गिर जाता है और माँ दुर्गा से कहता है, हे माँ, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया है। हे माँ, आज आपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। तब माँ दुर्गा गोपाल से कहती हैं, उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मुश्किल समय में भी मेरा नाम जप रहे हो और कैसे तुमने बिना अपना कोई फायदा देखे एक लड़की की निस्वार्थ भाव से सहायता की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथ से स्पर्श करोगे वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी बन जाएगी, जिससे तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे वो अपने आप ही उस आकार की बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने एक हाथ से मूर्तियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। माँ दुर्गा की इन बातों को सुनकर गोपाल माँ दुर्गा से कहता है, हे माँ, आज आपने यह वरदान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर माँ दुर्गा गोपाल से कहती हैं, हे पुत्र, तुम अपनी इस शक्ति का कभी घमंड मत करना और अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो तुम उसकी सहायता अवश्य करना। भक्तों, गोपाल से इतना कहकर देवी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस वरदान के मिल जाने के बाद गोपाल को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसके दोनों हाथ दोबारा से मिल गए हों। फिर गोपाल प्रतिदिन अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन के अनुसार आकार बना देता था, जिससे अब उसे मूर्ति बनाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और इस तरह से वह प्रतिदिन कई सारी मूर्तियां अपने मन मुताबिक बना लेता था और उन मूर्तियों को बाजार में बेच आता था। उसकी बनाई मूर्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती थी, जिसके कारण उसकी बनाई गई मूर्तियां बाजार में बहुत ज्यादा बिकने लगी। फिर देखते ही देखते देवी माँ के वरदान से गोपाल के दिन सुधर जाते हैं, उसके सारे कर्जे भी खत्म हो जाते हैं और अब गोपाल अपनी पत्नी सुकन्या के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गोपाल धीरे धीरे धनवान होता जा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, गोपाल अपनी दुकान में मूर्ति बना रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आ जाता है और गोपाल से कहता है, गोपाल जी, क्या आप मेरी एक सहायता करेंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर गोपाल उससे कहता है, जी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तो वह व्यक्ति गोपाल से कहता है, मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है, जिससे आप अपने मन में जो भी सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप ही बन जाती है। फिर गोपाल उस व्यक्ति से कहता है, जी हाँ, वह तो है, आपने सत्य कहा। तब वह व्यक्ति गोपाल से कहता है, क्या आप मुझे वह चमत्कारी शक्ति दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था और मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था।
लेकिन मेरे पास मेरी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरी माँ सिर्फ मेरे मन में है। इसलिए अगर आप मुझे वह शक्ति दे देंगे तो मैं अपने मन से सोचकर अपनी माँ की एक मूर्ति बना सकता हूँ, जिसे मैं सदैव अपने पास रखूंगा। मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गोपाल अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मुझे अपनी शक्तियाँ इस अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करके इसे दे देनी चाहिए। फिर वह सोचने लगा, ये शक्ति मेरी तो नहीं, ये शक्ति तो मुझे देवी माँ ने दी थी, और देवी माँ ने ये भी कहा था कि कोई जरूरतमंद को जरूरत पड़े तो इन शक्तियों से उसकी सहायता कर देना। इसलिए मुझे ये शक्तियाँ इसे दे देनी चाहिए, जिससे इसकी यह मनोकामना पूरी हो जाए। अपने मन में इतना सोचकर गोपाल उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है भाई, मैं आपको उस शक्ति का ज्ञान दे देता हूँ। जैसे ही गोपाल इतना कहता है, वैसे ही वह अजनबी व्यक्ति देवी माँ के रूप में साक्षात प्रकट हो जाता है। वह व्यक्ति देवी माँ ही थी जो गोपाल की परीक्षा लेने आई थी। देवी माँ को देखकर गोपाल उनके चरणों में गिर जाता है। तब माँ दुर्गा गोपाल से कहती हैं, उठो वत्स, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं तुम मेरी बताई बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं जता रहे हो, लेकिन तुमने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया है। इसलिए हे पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, जिससे तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। गोपाल से इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर गोपाल अपनी पत्नी सुकन्या के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाहन करने लगता है। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। भक्तों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। इस कथा को सुनने के बाद माँ का जयकारा अवश्य लगाएं। हम आशा करते हैं आपको नवरात्रि व्रत की यह कथा और महात्म्य समझ में आ गया होगा। कथा को सुनने के बाद भगवान शिव जी से नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इन कथाओं को सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं इन कथाओं का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा और नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा। इतना कहकर नारद जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके कैलाश से प्रस्थान कर जाते हैं। भक्तों, एक बार श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माता रानी। प्रेम से बोलिए, जय माता दी। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।